ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास शुक्ला एकादशी पद्मनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा मातम विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके मातम का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महत्व नारद जी से कहा है, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य, अतार्थ, जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न हो और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आमले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गावें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोले। रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करें। इस दिन प्राण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण तथा पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पैर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पैर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पैर में पूजन तथा जागरण से राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। गड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनो। एक समय कीर्ति वीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कीर्ति वीर की विनय करके उसको छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं को सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया।
यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर वस्त्र भूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थियां मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नैनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोले, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वरदान मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि दशकंधा रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, यह मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।